नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्क्यू रेमेडी बेच फ्लावर रेमेडी के बारे में। तो दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि रेस्क्यू रेमेडी के बारे में वीडियो बनाइए, और आज एक कोइंसिडेंट हुआ कि मेरे पास जो रेस्क्यू रेमेडी रखी थी वो खत्म हो गई थी और मैंने अपने होलसेलर को ऑर्डर दिया हुआ था। तो न्यू रेस्क्यू रेमेडी आई तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसी पर एक वीडियो बना लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो न्यू रेमेडी आई है रेस्क्यू रेमेडी, आप उसे देख लीजिए। ये न्यू लाइफ कंपनी की, और आप देखिए इसका पैकिंग जो है वो कितना ज़्यादा शानदार है। आधा तो दोस्तों इसकी पैकिंग को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत ही शानदार पैकिंग में ये मिलती है। जनरली आप देखेंगे तो बहुत कम कंपनियां हैं जो रेस्क्यू रेमेडी बनाती है, उसमें से न्यू लाइफ एक बहुत ही प्रमुख होम्योपैथिक कंपनी है। दोस्तों इसकी पैकिंग भी बहुत शानदार होती है, और आप देखेंगे तो इसका बॉटल का साइज, शेप और कलर भी बहुत शानदार रखा गया है। तो ये है दोस्तों रेस्क्यू रेमेडी। अब जो लोग ये नहीं जानते कि बेच फ्लावर रेमेडी और रेस्क्यू रेमेडी क्या होती है, उन्हें मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा। डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों होम्योपैथी में समय समय पर कुछ दूसरी शाखाएं निकली है। जैसे एक डॉक्टर सुजलर हुए जिन्होंने माना कि 12 तरह के जो साल्ट होते हैं उनकी शरीर में कमी से किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो उन्होंने होम्योपैथी से 12 टिश्यू रेमेडी अलग निकाली और इस प्रकार से बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति का चलन हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों होम्योपैथी के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एडवर्ड बेच। इन्होंने ये माना कि 38 तरह के ऐसे जंगली फूल है जिनसे हम जो होम्योपैथिक दवाएं बनाते हैं वो सभी प्रकार के हमारे मानसिक संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारे मानसिक स्तर पर जितने भी प्रकार की उथल पुथल होती है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये जो 38 प्रकार के जंगली फूलों से दवाएं तैयार की जाती है, इन्हें दोस्तों फ्लावर रेमेडी कहते हैं। चूंकि इसका जो खोज है वो डॉक्टर एडवर्ड बेच ने की थी, इसलिए इसे बेच फ्लावर रेमेडी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो बेच फ्लावर रेमेडीज होती है ये आपके भावनात्मक, आपके मानसिक, आपके आध्यात्मिक जो भी असंतुलन आपके शरीर में होता है उसे पूरा कर देती है। और हमारी बॉडी में कई प्रकार के जो शारीरिक विकार होते हैं वो मानसिक अनियमितता से पैदा होते हैं, जिसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो जब आपकी मानसिक अनियमितता नियमितता में बदला जाती है, मतलब जो असंतुलन है आपका, चाहे वो भावनात्मक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, जब वो एक संतुलित अवस्था में आ जाता है तो आपके शरीर में उसके असंतुलन के कारण जो विकार उत्पन्न हुए थे वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये था संक्षेप में बेच फ्लावर रेमेडी के बारे में। अब बात करते हैं रेस्क्यू रेमेडी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 38 प्रकार के जंगली फूलों से बेच फ्लावर रेमेडीज तैयार होती है। तो ये 38 की संख्या में होती है, किंतु दोस्तों इनमें 5 प्रकार की बेच फ्लावर रेमेडीज ऐसी है जो बहुत सारे मानसिक सिम्टम्स को कवर करती है। तो वो पांचों दवा जब एक साथ मिलाई गई, उनसे एक ऐसी होम्योपैथिक दवा का निर्माण हुआ जो बहुत सारी आपातकालीन स्थिति में दी जाती है, बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। तो ये जो रेमेडी होती है दोस्तों, इसे रेस्क्यू रेमेडी कहा जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेस्क्यू रेस्क्यू मतलब किसी भी प्रकार की इमरजेंसी से निकालने की स्थिति को रेस्क्यू कहते हैं। जैसे हम लगातार सुनते हैं कहीं पर कोई भारी प्रलय आई या कहीं पर कोई भारी भूकंप आया तो सेना को भेजा जाता है वहां रेस्क्यू करने के लिए, मतलब वहां जो इमरजेंसी कंडीशन आ गई है उससे लोगों को निकालने के लिए। तो इसी प्रकार के जब किसी मरीज के जीवन में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसे इस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इस रेमेडी का यूज किया जाता है। बहुत ही शानदार रेमेडी है, इसलिए इसे दोस्तों रेस्क्यू रेमेडी कहा जाता है। दोस्तों ये 5 प्रकार की बेच फ्लावर रेमेडी से मिलकर बनती है। आप यहां पर कंफ्यूज ना हो, इसका नाम जरूर बेच फ्लावर रेमेडी है, परंतु ये दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, क्योंकि इसे बनाने के जो सिद्धांत होते हैं वो होम्योपैथी की तरह ही होते हैं। चूंकि इनका बेच नाम के एडवर्ड बेच नाम के डॉक्टर ने खोज की है, इसलिए इसे बेच फ्लावर रेमेडीज नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो 5 मेडिसिन मिली है उसमें सबसे पहली मेडिसिन है चेरी प्लम। दोस्तों चेरी प्लम के यदि मानसिक लक्षणों की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता हो, उसे लगता है कि ये कंडीशन मेरे साथ हो रही है और मैं यहां पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, मेरा गुस्सा आपे से बाहर हो जाएगा, इसके बाद भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हो, इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों चेरी प्लम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो हम सबके लोग जीवन में हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनका गुस्सा उनके कंट्रोल के बाहर रहता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी लड़ाई में बहुत ज्यादा हानि सामने वाले को पहुंचा देते हैं। आजकल जैसे देखने में आता है कि जरा सी लड़ाई में लोग बंदूकें चला देते हैं या चाकू चला देते हैं, लठ निकल आते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब खुद के गुस्से पर खुद का कंट्रोल ना हो या स्थिति पर हम स्वयं का नियंत्रण ना कर पाए, इस प्रकार के मरीज को यह मेडिसिन दी जाती है। जनरली ऐसा डिप्रेशन के केस में आप देखेंगे व्यक्ति को पता है कि सुसाइड करना बहुत गलत बात है, वो ये भी जानता है कि यदि मैं सुसाइड कर लूंगा तो उससे मेरी जो भी करंट सिचुएशन है उससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। वो जानता है कि मेरे सुसाइड करने के बाद मेरे परिवार को बहुत ज्यादा दुख होगा, मेरे पे जो आश्रित लोग हैं
वो निराश्रित हो जाएंगे। इसके बाद भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, डिप्रेशन के केसेस में वो खुद को सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। या आप देखेंगे कई सारी ऐसी कंडीशन बनती है कि छोटे छोटे गुस्से में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। टीवी देख रहे हैं, कई सारे लोगों को इतना तेज गुस्सा आता है, टीवी देख रहे हैं, मैच हार गए, गुस्से में अपनी टीवी फोड़ देते हैं, बाद में अफसोस करते रहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। इस प्रकार की सिचुएशन किसी व्यक्ति के साथ होती रहती है, तो वहां पर दोस्तों चेरी प्लम मेडिसिन का यूज होता है और ये इसका एक मुख्य अवयव है। दोस्तों इसमें दूसरी मेडिसिन मिली है क्लेमेटिस 30। तो क्लेमेटिस 30 दोस्तों ऐसे लोगों को दी जाती है जो एक सपने की जिंदगी जीते, जैसे कि शेख चिल्ली। हम सभी ने बचपन में कहानी पढ़ी है शेख चिल्ली की, शेख चिल्ली के हसीन सपने। शेख चिल्ली जो खुद कुछ नहीं करता किंतु भविष्य में बड़े बड़े सपने उसके होते हैं, मैं भविष्य में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और वास्तविकता में देखो तो उन सपनों को पूरा करने की कोई तैयारी उसकी नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, किंतु यथार्थ में उन सपनों को पूरा करने की कोई भी स्टेज नहीं उठाएंगे। बहुत ज्यादा गरीबी का जीवन जी रहा है, परंतु बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं आगे जाकर लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, मुकेश अंबानी को टक्कर दे दूंगा, किंतु यथार्थ में देखें तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है। ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़ने में कोई खास नहीं है, कहेंगे कि भाई इस बार तो मैं टॉपर बनूंगा, बहुत आसानी से पास हो जाऊंगा। जनरली पढ़ाई कुछ करेंगे नहीं, परंतु सपने देखेंगे मेरा सरकारी नौकरी में चयन हो गया है, सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकाल लूंगा, मैं आसानी से IAS IPS बन जाऊंगा, परंतु धरातल पे देखेंगे तो उसकी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है, इस प्रकार के जो लोगों में मानसिकताएं होती है, उसके लिए दोस्तों क्लेमेटिस दवा का यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों तीसरी दवा है इम्पेशंस 30। तो इम्पेशंस जैसे कि नाम से ही दोस्तों आप समझ रहे हैं, इम्पेशंस का मतलब होता है धैर्य की कमी, या ये समझ लीजिए कि किसी भी काम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट। तो बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे जिन्हें कोई भी काम बहुत ज्यादा जल्दी में करना पसंद होता है, वो नहीं चाहते कि कोई भी काम धीरे धीरे हो। यदि उन्होंने आपसे बोला एक गिलास पानी देना, आप पानी देते देते यदि कुछ सेकंड का भी दूसरा काम करने लगे तो वो खुद उठाकर अपना पानी भर लेंगे। यदि वो कुछ काम आपसे करवाते हैं, आप उस काम को करने में थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो वो खुद करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो उनका काम तुरंत ना करे, जो काम में थोड़े से भी लेट हो। वो ऐसे लोगों को नकारा निकम्मा समझते हैं, या ऐसा समझते हैं जैसे कि ऐसे लोग काम को करने से बचना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों जो बहुत ज्यादा व्याकुलता है, बहुत ज्यादा धैर्य की कमी है, तुरंत ही किसी काम को करने में आतुर होना, तुरंत निर्णय ले लेना, ये भी ना सोचना कि मैं इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं कहीं ये गलत ना हो, बिना सोचे विचारे तुरंत जल्दबाजी में निर्णय ले लेना। तो इस प्रकार के निर्णय लेने के कारण या जल्दबाजी में काम करने के कारण उनके बहुत सारे काम बिगड़ते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, व्याकुलता उत्पन्न होती है, एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। इन सभी कंडीशन के लिए दोस्तों ये जो तीसरी दवा है इम्पेशंस 30, ये बहुत ज्यादा कारगर है। इसके अलावा दोस्तों इसमें चौथी दवा मिली हुई है राक रोज 30। अब यहां पर दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा चौथी और पांचवी दवाओं को, क्योंकि दोनों दवा मिलती जुलती है, परंतु दोनों के असर जो है वो अलग अलग है। तो चौथी दवा है राक रोज 30। दोस्तों हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब एकदम से कोई आपातकालीन दुर्घटना हो जाए, कोई आपातकालीन ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि हमें उस चीज की बहुत ज्यादा डर हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है। एक उदाहरण से आप लोग समझेंगे कि मान लीजिए हमारे मोहल्ले में अंधेरे में अचानक किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया। अब उस घटना के बाद आपके मन में इतनी ज्यादा दहशत पैदा हो गई कि आप थोड़ा भी अंधेरा होने के बाद घर से निकल ना पाए। इतना ज्यादा डर पैदा हो गया कि आप घर से जब भी निकलते हैं आपको चारों तरफ सांप सांप दिखाई देने लगे। तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, किसी भी प्रकार की दुर्घटना में इतना भयंकर डर पैदा होना जिसे दहशत करते हैं, उस दहशत के कारण यदि शरीर में तरह तरह की विकृतियां पैदा हो जाए तो वहां पर हम राक रोज 30 ये जो बेच फ्लावर रेमेडी या होम्योपैथिक रेमेडी कह लीजिए, इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को डराते हैं, परंतु वो डर इतना ज्यादा बैठ जाए कि उस डर से ही बाहर नहीं निकल पाए। इस प्रकार की दहशत बहुत सारे केसेस में पैदा हो जाती है। कोई व्यक्ति स्कूटर चला रहा है या कार चला रहा है, उसकी कार के नीचे कोई व्यक्ति आ गया, वो दहशत उसके मन में इतनी ज्यादा बैठ गई कि अब वो कार चलाने से ही डरने लगा। इस प्रकार की दहशत यदि किसी व्यक्ति में किसी कारण से बैठ गई हो, उसे दूर करने के लिए या उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए, उसके कारण शरीर में जो दूसरी बीमारियां पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिए राकरोस बेच फ्लावर रेमेडी का यूज किया जाता है। जनरली दोस्तों आपने देखा होगा आतंकवादी घटनाएं होती है, आतंकवादी घटनाओं के बाद लोगों के मन में दहशत बढ़ जाती है। जैसे मैं आपने स्वयं की ही बात करूं तो हम लोगों का जो है शहर से थोड़ी दूरी पर खेत है, तो वहां पर खेत में जाते समय एक बार मेरा जो एक छोटे से सांप के बच्चे पर पांव रखा गया था।
दोस्तों उसके बाद ये जो दहशत थी मेरे मन में इतने समय तक बनी रही कि जब भी मैं खेत जाता था, मैं वहाँ जो छोटे छोटे पौधे होते थे उनके बीच से निकलने से भी डरता था। जब तक पूरी जगह मुझे क्लीन नहीं दिख जाए मेरे कदम आगे बढ़ाता ही नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि इस प्रकार के थॉट मेरे माइंड में आए, परंतु बार बार आते थे। दोस्तों तब मुझे याद है मैंने इस रेस्क्यू रेमेडी की कुछ बूंदें ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। ये जो डर मेरे मन में बैठ गया था ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक चला गया था। तो ये इन दवाओं की ताकत होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 5वीं दवा मिली हुई है स्टाक ऑफ बेथलेहम। आप स्टाक ऑफ बेथलेहम को समझ लिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना हो जाना, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाना जिसके कारण आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग जाए, वहां पर दोस्तों स्टाक ऑफ बेथलेहम बेच फ्लावर रेमेडी या कहे होम्योपैथिक रेमेडी का यूज होता है। अब आप कहेंगे सर राग रोज भी इसीलिए देते थे, ये भी इसीलिए दे रहे हैं। जी नहीं, दोनों में बहुत ही छोटा सा बेसिक सा अंतर है। राग रोज दे रहे थे जिसके कारण दहशत बढ़ है। दहशत और सदमे में दोस्तों अंतर होता है। दहशत वो होती है जब हमें किसी चीज की दहशत बैठ गई और हम उससे डरने लग गए, हम उस चीज को दोबारा कर नहीं पा रहे हैं, वो होता है दहशत। और सदमा दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके किसी करीबी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अब आपको उसका सदमा बैठ गया। सदमा बैठ गया मतलब आपको दिन रात वही व्यक्ति याद आ रहा है। आप कार से गए, कार से एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। दहशत वो थी कि अब आपको कार चलाने में डर लग रहा है, आपको उस रोड पे जाने में डर लग रहा है। और सदमा वो है कि अब आप उस यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको दिन रात वही चीजें जो है आपके माइंड में घूम रही है। आपको उस व्यक्ति का चेहरा बार बार दिख रहा है, आपको बार बार वो चीजें याद आ रही है कि यदि मैं कार सही से चलाता तो वो व्यक्ति नहीं जाता, यदि मैं कार में उस दिन नहीं जाता तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। तो ये चीज होती है सदमा। तो जब दोस्तों किसी व्यक्ति के मन में सदमा बैठा हो तो वहां पर स्टाक ऑफ बेथलेहम बेस्ट फ्लावर रेमेडी का यूज किया जाता है। और यदि दहशत बैठी है तो राख रोज का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जो उथल पुथल होती है, जो मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विचारों में जो असंतुलन पैदा होता है, उसके कारण जो शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो चाहे शारीरिक तल पर वो बीमारी उत्पन्न हो या मानसिक तल पर, उसे दूर करने का काम ये रेस्क्यू रेमेडी करती है। तो आप इन सभी कंडीशन में रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। अब रेस्क्यू रेमेडी आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं दोस्तों? किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का सदमा बैठ गया, किसी प्रकार का डर बैठ गया, यदि वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने देख रहा है दोस्तों, यदि वो किसी भी काम को करने में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, बार बार हाथ धो रहा हो, जैसे कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है दोस्तों, यदि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हो, यदि उसके मानसिक विचार जो जरा में हंसने जैसे हो रहे हो, जरा में रोने जैसे हो रहे हो, आपको, या जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा बोलते हैं किसी व्यक्ति को भूत लग गया, वो आप भूत बोलते हैं, परंतु दोस्तों मानसिक स्तर पर जो हार्मोन्स होते हैं उनके किसी प्रकार के चेंजेस के कारण ये सब कंडीशन पैदा होती है। तो इन सभी कंडीशन में दोस्तों आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार का फियर आपके मन के अंदर बैठ गया, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके मन में डर है कि मैं एग्जाम में सफल नहीं होऊंगा, नौकरी के लिए जा रहा है, आपके मन में डर है मैं इंटरव्यू में सफल नहीं होऊंगा, तो इस प्रकार की किसी भी फियर के लिए, किसी प्रकार के सदमे के लिए, एंजाइटी के लिए, तनाव के लिए, या शॉर्ट में कहें तो किसी भी प्रकार की मानसिक असंयमितता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसको रेस्क्यू रेमेडी कहते हैं। तो जब भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो और व्यक्ति के मन में अचानक से आपको लगे कि कोई बड़ी घटना ना बैठ जाए, कोई बड़ा सदमा ना बैठ जाए, वहां पर आप इसे दे सकते हैं। तो यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर आप इसे दे सकते हैं। 5 से 10 बूंद 15-20 मिनट के अंतराल में 2 से 3 बार आप पिला दीजिए। उसके मन में इसके जो इफेक्ट बैठने वाले होंगे वो नहीं बैठेंगे। हालांकि एक्सीडेंट से जो चोट लगी उसके लिए आपको इमरजेंसी कंडीशन में जो हॉस्पिटल है वहां पर तो आपको दिखाना पड़ेगा, पट्टी वगैरह करवाना पड़ेगा, परंतु उसके मन में जो इसके इफेक्ट पैदा हो जाते हैं, जो शॉक बैठ जाता है दोस्तों, वो सब नहीं बैठेगा। यदि कोई व्यक्ति जल गया हो, झुलस गया हो, तो जलने के कारण जो उसके मन में बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं कि अब तो मेरे हाथ में बहुत विकृति पैदा हो जाएगी और मुझे हाथ कटवाना, या इस प्रकार के जो भी थॉट्स आते हैं, इन सभी को दूर करने के लिए आप रेस्क्यू रेमेडी का यूज करते हैं। मानसिक रूप से दोस्तों सांत्वना देने के लिए, मानसिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए आप रेस्क्यू रेमेडी का यूज कर सकते हैं। यदि इसकी दोस्तों डोज की बात करूं तो जनरली आप इसको 5 से 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 बार दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन है तो 15-15 मिनट के अंतर में भी दे सकते हैं। और बहुत कम होम्योपैथिक कंपनियां जो है इस मेडिसिन को बनाती है। यहाँ पर आप देखिए न्यू लाइफ कंपनी के जो रिजल्ट है मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। न्यू लाइफ कंपनी की रेस्क्यू रेमेडी का आप यूज कीजिए, आपको बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बेच फ्लावर रेमेडीज के बारे में हम और भी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बताइए आपको किस मेडिसिन के बारे में जानना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।